नमस्कार भक्तगणों, अपने चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रामचरितमानस को पढ़ने की जो दो सबसे प्रचलित विधियां हैं, इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। देखिए, रामचरितमानस का जैसे ये मेरे पास कलर एडिशन है और जो इसमें विषय सूची होती है, विषय सूची में आपको मिल जाएगा एक पहला नंबर मास पारायण का विश्राम स्थान और दूसरा नवाह पारायण का। तो अगर आप तो 9 दिनों में पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप नवाह पारायण का विश्राम स्थान को फॉलो करेंगे। और अगर आप 1 महीने के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप मास पारायण वाले नियम को फॉलो करेंगे। इनको फॉलो करने से होता क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस बना रहता है, एक जुड़ाव सा हो जाता है। हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत विधियाँ आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं कि मैं रोज़ 10 पेज पढ़ूँ, 12 पेज पढ़ूँ, या मैं रोज़ 5 दोहा पढ़ूँ, 2 दोहा पढ़ूँ। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन जो ये विधि है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये नवाह पारायण वाले यानी 9 दिनों में पढ़ने की विधि, तो आप देखिए करीब करीब, तो अगर हम ये विधि देखें तो जो सबसे पहला इसमें विश्राम स्थान है नवाह पारायण का, वो करीब 256 पेज नंबर पे है। लेकिन हम पेजों से नहीं जाते, हम दोहे के काउंटिंग करेंगे कि कितने दोहे हैं। तो अगर आप 9 दिनों में पढ़ना चाहते हैं तो देखिए 120 दोहे हैं। अब ये 120 दोहे आप 3 घंटे में भी पढ़ सकते हैं और 6 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, और जो बहुत तेज़ पढ़ने वाला है वो तो खैर 1.5 घंटे में भी पढ़ सकता है। ये सबके अपने पढ़ने का स्टाइल होता है कि आप अर्थ भी पढ़ रहे हैं, आप आराम से पढ़ रहे हैं, या आप उसमें संपुट लगा के पढ़ रहे हैं, या किस तरीके से आप पाठ कर रहे हैं। अगर मास पारायण के स्थान को देखें तो मतलब 30 दिन में आप ये अपना पाठ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसमें भी हम दोहा देखें, पेज के ऊपर मत जाइए, जैसे यहाँ पर आपका ये कुछ 50-55 पेज हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग साइज़ की बुक आती है, तो अलग अलग साइज़ की बुक में अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हमें आपको सिर्फ ये देखना है कि 25 दोहे, मान के चलिए 25-30 दोहे के रेंज में आपको 1 दिन में पढ़ना है, तो आप 1 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। तो साल में आप इस तरह साल में आप करीब 12 बार अपना रामचरितमानस का पाठ कंप्लीट कर लेंगे। वैसे किसी भी विधि से पढ़ा जाए, रामचरितमानस हमेशा आपका कल्याण ही करेगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी से अगर आप संतुष्ट हों या आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के कंटेंट मैं भविष्य में आपके लिए ज़्यादा फ्रिक्वेंटली लाता रहूं। धन्यवाद। जय श्री राम।